जय जवान जय किसान इस सरकार का मंत्र है। मर जवान मर किसान। जवान मरे उनको पीड़ा नहीं, किसान मरे उनको परवाह नहीं। क्या नाम है आपका? सिमरजीत सिंह। कहाँ से आए हैं? चौकीमान से आए हैं, पंजाब से। तो यहाँ आप क्यों आए हैं, क्या कारण है आने का? सर जो गवर्नमेंट ने जो 3 काले कानून लागू किए हैं किसानों के ऊपर जी, तो हम अपना हक लेने आए हैं, उनको रद्द करवाने के लिए जहाँ आए। ये अपना हक लेने आए हैं, जो सरकार ने जो कानून बनाए हैं उसको रद्द कराना चाहते हैं। आप क्या नाम है? दविंदर सिंह। कहाँ से आए हो? जगराओं पंजाब। सेम पिंड है सारे का, एको पिंड से आए हैं सभी। तो आप यहाँ ये जो पार्क है इसमें आए घूमने के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है? और किसान आंदोलन भी है। हाँ, ये तो फीलिंग लेन आए थे, थक गए थे थोड़ा जिहा। अच्छा, एनर्जी जमा करना आए थे, हम फिर चल रहे हैं असी। हाँ, क्या नाम आपका? जगविंदर कौर। जगविंदर कौर जी, कहाँ से आए हैं आप? हम जलंधर से आए हैं। तो आप यहाँ क्यों आए? इतनी सर्द हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, घरों में रहना हम चाहिए। यहाँ पर अपने किसान वीरों और बुजुर्गों का साथ देने आए हैं और मोदी सरकार को जो बताने आए हैं कि हम अपने हक वापस लेकर अपने हक लेकर जाएंगे और जो उसने कानून बनाए हैं उन कानूनों को रद्द करवा कर ही जहाँ पर जाएंगे। हम ये बताने आए हैं कि हमारा इतिहास है, पंजाब का इतिहास है रहा है, जहाँ पर कि जो जब भी हमारे गुरुओं ने हमें जो शिक्षा दी है कि जबर और जुल्म के खिलाफ हमेशा से आवाज बुलंद रखनी है और इस वक्त भी हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन मैडम सरकार ये कह रही है कि हम इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे और किसानों को हमारी बात माननी होगी। नहीं, ये बात वो कह रहे हैं ना, किसान तो कोई भी इस फेवर में नहीं है। आप किसानों से भी बात कीजिए ना, कौन सा किसान है जो इसका फेवर कर रहा है? अगर वो ऐसा ही कर रहे हैं तो वो लाइव डेबिट करे ना, किसानों के साथ किसान अपनी बातें बताएंगे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं और सरकार बताए ना हमें क्या बेनिफिट है इस कानून में, तो वो अपने आप वो लाइव सबके सामने डेबिट करे। अब एक बंद कमरे में वो बातें कर लेते हैं और बोल देते हैं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, पर उनको करना पड़ेगा, हम लोग मजबूर करेंगे उनको ऐसा करने के लिए। बलविंदर कौर जी, और सरकार ये कह रही है किसान जो इस कानून को पढ़ा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इसको बहुत फायदा दुगनी आय होगी। मोदी सरकार में कौन सा पढ़ा है? कौन पढ़ा है मोदी सरकार में? मोदी कितना पढ़ा है? नरेंद्र तोमर कितना पढ़ा है? वो बताए हमको कितनी पढ़ाई की है उन्होंने। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ये भी कह रही है कि अगर किसान नहीं हटे तो इनको जेलों में ठूस दिया जाएगा। तो वो कोशिश तो कर देखे ना, हम इसीलिए आए हैं, हम जहाँ पर डर कर नहीं आए हैं। हम जो बताना चाहते हैं कि अगर गुरु नानक देव के हम पैरोकार हैं तो हम गुरु गोविंद सिंह के सिपाही भी हैं। उन्होंने हमें कुर्बानियां देना बताया है कि कुर्बानी कैसे दी जाती है, वो ऐसा कर तो देखे, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। देखिए मैडम, आज छह दौर की वार्ता हो चुकी है, उसके बाद भी सरकार जो टस से मस नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ दिखाया जा रहा है कि सरकार टस से मस नहीं हुई है। सरकार तो बहुत डर चुकी है, सरकार सिर्फ अब अपनी हैंकड़बाजी में है, वो झुकना नहीं चाहती है और कोई बात नहीं है। और हम लोग भी गुरु गोविंद सिंह के सिख हैं और पंजाब का जो इतिहास रहा है, तो इस बार भी हम दिल्ली को जीत कर ही जाएंगे। मैडम, अभी तक लगभग 40-42 किसानों ने अपनी शहादत दे दी है, उसके बावजूद भी सरकार जो है नहीं सोच रही है और तरह तरह के जुमले छोड़ रही है। कभी कहती है ये खालिस्तानी है, कभी कहती है पाकिस्तानी है, इस तरीके के नए नए जुमले छोड़ रही है। इस आंदोलन को जो इतना इकट्ठ हुआ है, इसको उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार इस आंदोलन को भंग करना चाहती है। वो तो ऐसा है ना कि हमारे भारत का मशहूर सा नारा है कि जय जवान जय किसान, है ना। तो जैसे हमारा जवान बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रहा है, ऐसे ही इस तरह से अभी हमारा किसान बॉर्डर पर बैठकर अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। अब कोई फर्क नहीं रहा है जवान और किसान में। जवान भी घर से बाहर बैठे हुए हैं बेघर होकर और किसान भी यहाँ पर बैठे हैं। उस तरफ जवान शहीदी दे रहा है और इस तरफ किसान शहीदी दे रहा है। लेकिन मैडम, वो सरकार आपको किसान नहीं मान रही है, कह रही है किसान नहीं है। वो सरकार की गलतफहमी है ना। अब सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही है। अब जो सरकार कहेगी वही थोड़ी ना होगा। तो मतलब ऐसा आप लोग कब तक रहेंगे सर्द हवा में और सरकार आपकी बात नहीं सुन रही? सरकार कानून रद्द नहीं कर देती, क्योंकि हमारी एक ही मांग है, हमको कोई सोच नहीं चाहिए, हमें जे कानून रद्द करवाने हैं और हम जे कानून रद्द करवा कर ही जाएंगे। हमें अब हमारी तरफ जाकर तो देखिए, हम लोग पूरे 6-6 महीने का सामान लेकर आए हैं, वहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पूरी व्यवस्था है हमारे पास, लंगर की कोई कमी नहीं है, रहने की कोई कमी नहीं है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि इनको जो बाहर से विदेश से फंडिंग हो रही है इसलिए यहाँ टिके पड़े हैं। तो वो तो हमारे भाई है ना जो विदेश में रहते हैं,
वो कौन है? हमारे ही जहाँ से पंजाब से गए हैं वो लोगों को सरकारों की मजबूरियाँ, यहाँ की घर की मजबूरियों की वजह से वो अपना घर बार छोड़कर विदेश में बैठे हैं। उनको भी हमारी तरह ही दर्द हो रहा है ना, वो हमसे भी ज्यादा दर्दी है। वो हमारे ही भाई बहन है जो बाहर बैठे हुए हैं। अगर वो हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सरकार चाहती है कि जैसे हम हैं सभी के सभी वैसे ही हो जाएं, जैसे हम इनके हक मार रहे हैं सभी के सभी जैसे ही वैसा ही करें। ऐसा नहीं होता है। बलविंदर कौर जी, आपको लाखों लोग देख रहे हैं इस समय, आप उन किसान महिलाओं से क्या अपील करना चाहती हैं, क्योंकि आप लोग ठंड में हैं और यहाँ 42 किसानों ने शहादत दे दी है अपनी, क्या अपील करना चाहती हैं? देखिए, मैं सारी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर कोई भी घबराने की बात नहीं है, जहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है, सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए सबको यहाँ पर आना चाहिए। इस वक्त जो जंग है ना, एक तरह की जंग ही है, जहाँ पर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, कोई मेला नहीं है, इसे जंग का मैदान ही समझा जाए, क्योंकि अभी हम अपने हक लेने के लिए जहाँ पर खड़े हैं। तो सारी महिलाओं के से मेरी बेनती है कि वो भी जहाँ पर जरूर पहुँचे और इस जंग का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.